नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रमुख योजनाएं वर्ष 2019-20 की, जिसमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं को हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम BEO यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं वर्ष 2019-20 की प्रमुख योजनाएं जैसा कि है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को। तो आप देख सकते हैं पहले वाले कॉलम में आपका मंत्रालय या संस्था लिखा हुआ है कि किस मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना जारी की गई है। दूसरे कॉलम में है आपका योजना कार्यक्रम और तीसरे कॉलम में है मुख्य बिंदु या उद्देश्य। तो सबसे पहला जो है आप देख सकते हैं केंद्र सरकार द्वारा जारी योजना जो है श्रम योगी मानधन योजना। यह जो है गैर संगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के पश्चात 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने से संबंधित है। उसके बाद है फिट इंडिया मूवमेंट। यह आपका स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। 29 अगस्त खेल दिवस के दिन इसकी शुरुआत की गई। तो प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि फिट इंडिया मूवमेंट अभियान की शुरुआत कब की गई। तो 29 अगस्त खेल दिवस के दिन जो है इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद अगला है आपका जल जीवन मिशन। यह 2024 तक भारत के हर घर तक स्वच्छ पेयजल को उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है जल जीवन मिशन का। तो ये केंद्र सरकार की 3 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, आपको याद रखना है। श्रम योगी मानधन योजना पहला है, जो कि गैर संगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के पश्चात 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने से संबंधित है। और दूसरा है आपका फिट इंडिया मूवमेंट, जो कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने से है। इसकी शुरुआत कब की गई। तो 29 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। और जल जीवन मिशन योजना आपका है अगला 2024 तक भारत के हर घर तक स्वच्छ पेयजल को उपलब्ध कराना जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग इस्पात मंत्रालय द्वारा। तो ये इस्पात मंत्रालय द्वारा मिशन पूर्वोदय योजना चलाया जा रहा है। यह पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए एकीकृत हब की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है, मिशन पूर्वोदय का। उसके बाद अगला है आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा जो योजना है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। यह वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता एवं जीवन यापन उपकरण प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट आपका जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है योजना। तो 2 योजनाएं जल शक्ति मंत्रालय द्वारा महत्वपूर्ण रूप से चलाई जा रही हैं। जल शक्ति अभियान, जो कि जल संरक्षण के विषय में जागरूकता पैदा करने से है। और दूसरा है आपका अटल भूजल योजना। यह भूजल संसाधनों की दीर्घकालीन निरंतरता सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। और इस योजना पर 5 वर्षों में 3,000 करोड़ विश्व बैंक एवं 3,000 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका अटल भूजल योजना। इसका उद्देश्य क्या है। तो भूजल संसाधनों को दीर्घकालीन निरंतरता सुनिश्चित करना। और इस योजना पर 5 वर्षों में 3,000 करोड़ रुपये विश्व बैंक खर्च करेगा और 3,000 करोड़ रुपये भारत इस पर खर्च करेगा। तो ये हो गया आपका जल शक्ति मंत्रालय द्वारा महत्वपूर्ण योजना। उसके बाद आपका केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा योजना एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। यह भी बहुत ही चर्चा में रहा। तो पूछा जा सकता है आपका कि एक राशन कार्ड से पूरे देश में राशन उपलब्ध कराना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। कब तक। तो 1 जून 2020 तक। तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का उद्देश्य पूछा जाएगा। तो एक राशन कार्ड से पूरे देश में राशन उपलब्ध कराना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद अगला है आपका UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चलाया जा रहा योजना दीक्षारंभ कार्यक्रम। इसका उद्देश्य है छात्र प्रेरण कार्यक्रम के लिए गाइडलाइन जारी करना। और दूसरा जो चलाया जा रहा है परामर्श योजना। यह उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने हेतु सलाह जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। तो UGC द्वारा 2 महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं, एक दीक्षारंभ कार्यक्रम योजना, दूसरा परामर्श योजना। तो इसे भी आपको याद रखना है। उसके बाद RPF द्वारा चलाई जा रही जो योजना है ऑपरेशन थ्रस्ट। तो यह जो है अनाधिकृत पैकेज्ड पेयजल की बिक्री पर रोक से संबंधित है, ऑपरेशन थ्रस्ट। उसके बाद ऑपरेशन नंबर प्लेट। तो 2 योजनाएं RPF द्वारा भी चलाई जा रही हैं, एक तो ऑपरेशन थ्रस्ट है और दूसरा है ऑपरेशन नंबर प्लेट। तो ऑपरेशन नंबर प्लेट का उद्देश्य है रेलवे स्टेशनों के पार्किंग क्षेत्रों में लंबे समय से खड़े वाहनों की चेकिंग हेतु अभियान चलाया जा रहा है ऑपरेशन नंबर प्लेट के तहत। और ऑपरेशन थ्रस्ट के तहत अनाधिकृत पैकेज्ड पेयजल की बिक्री पर रोक से जो है संबंधित है आपका। तो ये 2 योजनाएं RPF द्वारा चलाई जा रही हैं, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD
द्वारा जो चलाया जा रहा है योजना है, सबसे पहला है आपका महत्वपूर्ण है जो कि निष्ठा कार्यक्रम, जो कि शिक्षा से संबंधित है। यह अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करने से संबंधित है निष्ठा कार्यक्रम, तो इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछा जा सकता है। और दूसरा आपका श्रेयस कार्यक्रम, तो यह नए स्नातकों को विशेष उद्योग से संबंधित प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना श्रेयस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। और तीसरा जो है आपका ध्रुव नामक योजना जो है यह उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं को कौशल का विकास, छात्रों को उनकी क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना ध्रुव योजना का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद है अगला ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, तो यह शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने में प्रौद्योगिकी का उपयोग से संबंधित है, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। उसके बाद अगला है आपका भाषा संगम योजना, तो यह स्कूली बच्चों को देश की भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता से अवगत कराना भाषा संगम योजना का जो है मुख्य उद्देश्य है। तो ये जो है आप देख सकते हैं 5 योजनाएं मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही हैं, जो कि सभी महत्वपूर्ण है। निष्ठा कार्यक्रम है, श्रेयस कार्यक्रम है, ध्रुव कार्यक्रम है और ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड और भाषा संगम योजना, तो ये जो है महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद जरूर रखिएगा। उसके बाद अगला है आपका केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजना, तो यह है यशस्विनी योजना, जो कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य है महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य स्वयं सहायता समूह को व्यवसाय के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना यशस्विनी योजना का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद अगला है आपका केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजना, तो सबसे पहला है इसमें आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान, तो इसमें आपका देश में टीबी की समस्या को समाप्त करने के लिए यह योजना चलाया जा रहा है, टीबी हारेगा देश जीतेगा नामक अभियान। और टीबी को ख़त्म करने का जो है लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद आपका दूसरा उम्मीद नामक पहल, तो चिकित्सकों के बीच आनुवांशिक विकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना उम्मीद नामक पहल का मुख्य उद्देश्य है आपका। उसके बाद है आपका तीसरा सांस अभियान, तो यह निमोनिया के कारण होने वाली बाल मृत्यु दर को कम करना सांस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद अगला है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सुमन योजना कहा जाता है, तो यह भी जो है महत्वपूर्ण है आपका। यह गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने से संबंधित है सुमन योजना, तो ये जो है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजना है। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान का उद्देश्य है देश में टीबी की समस्या को समाप्त करने से संबंधित, और जबकि 2025 तक टीबी को देश से खत्म करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। और दूसरा है उम्मीद नामक पहल, जिसमें चिकित्सकों के बीच आनुवांशिक विकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने से संबंधित है यह। और तीसरा है सांस नामक अभियान, तो यह निमोनिया के कारण होने वाली बाल मृत्यु दर को कम करने से संबंधित है। और चौथा जो है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सुमन कहा जाता है, सुमन योजना, तो यह गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने से है। तो ये जो है महत्वपूर्ण है केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाए जा रही योजना। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रही योजना सक्षम अभियान। इसका मुख्य जो लक्ष्य है कि ईंधन यानी कि तेल एवं गैस के संरक्षण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और अगला है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे योजना का नाम है राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान। तो इसके तहत वर्ष 2022 तक सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाना इसका मुख्य लक्ष्य है। तो यदि पूछा जाएगा कि कब तक जो है गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का मुख्य लक्ष्य रखा गया है, तो 2022 तक, और किस योजना के तहत, तो राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान के तहत। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि इसरो द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण योजना, तो इस इसरो द्वारा जो चलाया जा रहा योजना है युविका नामक, जिसको युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, तो यह इसमें 8वीं पास छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का आधारभूत ज्ञान देना इसका मुख्य लक्ष्य है। तो युविका नामक कार्यक्रम पूछा जाएगा किस संस्था द्वारा चलाया जा रहा है, तो यह इसरो द्वारा चलाया जा रहा है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह युविका नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 8वीं पास छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का आधारभूत ज्ञान देने से संबंधित है यह युविका नामक कार्यक्रम। उसके बाद एक है उन्नति कार्यक्रम, यह भी इसरो द्वारा ही चलाया जा रहा है। इसमें नैनो सैटेलाइट के विकास हेतु जो है यह संबंधित है आपका उन्नति नामक कार्यक्रम। तो 2 कार्यक्रम जो है कि 2 योजना इसरो द्वारा चलाया जा रहा है, एक तो आपका युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम जिसको शॉर्ट फॉर्म में युविका कहा जा रहा है, और दूसरा है उन्नति कार्यक्रम।
तो यूका का जो है मुख्य उद्देश्य है 8वीं पास छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का आधारभूत ज्ञान देना है और उन्नति कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है नैनो सैटेलाइट के विकास से यह संबंधित है। नेक्स्ट है आपका वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा चलाए जा रहे योजना ऑपरेशन क्लीन आर्ट, जिसमें नेवले के बालों के गैर कानूनी व्यापार को रोकने का प्रयास किया जाएगा इसमें ऑपरेशन क्लीन आर्ट में। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण है, जो कि वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के द्वारा यह योजना चलाया जा रहा है ऑपरेशन क्लीन आर्ट, जिसमें नेवले के बालों के गैर कानूनी व्यापार को रोकने का प्रयास किया जाएगा इस योजना के तहत। उसके बाद अगला है आपका फेसबुक संस्था द्वारा जो चलाया जा रहा है योजना है वह गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर्स, जिसमें जनजातीय महिलाओं का डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ये है गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर्स नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है फेसबुक के द्वारा, जिसमें जनजातीय महिलाओं को डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग देखते हैं राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जो महत्वपूर्ण योजना कार्यक्रम है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है सबसे पहला कार्यक्रम या योजना है कन्या सुमंगला योजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक तक 15,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता देना कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा है आपका दस्तक अभियान, यह भी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की योजना है, जिसमें जापानी इंसेफ्लाइटिस अथवा दिमागी बुखार की रोकथाम और उपचार के प्रति लोगों को जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है दस्तक अभियान का। उसके बाद अगला है आपका वृक्षासन महाकुंभ, यह भी उत्तर प्रदेश सरकार की ही योजना है, जिसमें अभियान ने 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाने के बाद विश्व रिकॉर्ड बनाया है वृक्षासन महाकुंभ में। उसके बाद अगला है आपका कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। दुर्घटना के कारण किसानों की मृत्यु हो जाने पर 5 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करना कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो ये सभी आप देख सकते हैं 4 योजनाएं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चारों आपको याद रखना है। सबसे पहला है कन्या सुमंगला योजना। इसका मुख्य उद्देश्य है बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक तक 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता देना। और दूसरा है दस्तक अभियान, जिसका मुख्य उद्देश्य है जापानी इंसेफ्लाइटिस अथवा दिमागी बुखार की रोकथाम और उपचार के प्रति लोगों को जागरूक करना। और तीसरा जो है वृक्षासन महाकुंभ, तो इस अभियान ने 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाने के बाद जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और चौथा है आपका कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इसमें दुर्घटना के कारण किसानों की मृत्यु हो जाने पर 5 लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। उसके बाद अगला है आपका मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण योजना, जिसमें पहला है आपका युवा स्वाभिमान योजना। इसका उद्देश्य है शहरी युवाओं को साल भर में 100 दिन का रोजगार देना। दूसरा है आपका जय किसान समृद्धि योजना। किसानों को गेहूं पर 160 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि प्रदान करना। और तीसरा है आपका वन धन योजना, जिसमें आदिवासी बुनकरों को चंदेरी, महेश्वरी जैसी प्रिंटिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा वन धन योजना के तहत। और नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री मदद योजना, जिसमें आदिवासी परिवार में बच्चों के जन्म तथा परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर सहायता प्रदान किया जाएगा मुख्यमंत्री मदद योजना के तहत। उसके बाद अगला है आपका एक छात्र एक वृक्ष, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। एक छात्र एक वृक्ष योजना इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा मानसून में 4.5 लाख पौधा जो है रोपण किया गया इस योजना के तहत। उसके बाद अगला है आपका इंदिरा गृह ज्योति योजना। इसका उद्देश्य है एमपी में रहने वाले लोग, विशेष रूप से गरीब परिवार को बिजली सस्ते दामों में मुहैया कराया जाएगा। उसके बाद अगला है मुख्यमंत्री सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन योजना। इसका उद्देश्य है आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो ये जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कुछ महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें सबसे पहला युवा स्वाभिमान योजना, दूसरा है जय किसान समृद्धि योजना, तीसरा है वन धन योजना और चौथा है मुख्यमंत्री मदद योजना, पांचवा है एक छात्र एक वृक्ष योजना, छठा है आपका इंदिरा गृह ज्योति योजना, सातवां है मुख्यमंत्री सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन योजना। तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण योजना है आपके। उसके बाद अगला है आपका छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण योजना, जिसमें पहला है आपका गार्बेज कैफे योजना। यह अंबिकापुर नगर निगम द्वारा प्लास्टिक के बदले भोजन प्रदान किया जाएगा गार्बेज कैफे योजना के तहत।
उसके बाद अगला है आपका मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। यह भी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें स्वस्थ और निरोग रहने के लिए भोजन में जरूरी सभी प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करना इसका मुख्य लक्ष्य है। उसके बाद अगला है सार्वभौम पीडीएस स्कीम, जिसमें बीपीएल के साथ साथ एपीएल परिवारों को भी खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा सार्वभौम पीडीएस स्कीम के तहत। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 3 योजनाएं चलाई जा रहे हैं। एक तो पहला है गार्बेज कैफे योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, तीसरा है सार्वभौम पीडीएस स्कीम। नेक्स्ट है आपका पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं जो महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें पहला है कृषक बंधु योजना, जिसका उद्देश्य है किसानों को 5,000 प्रति एकड़ की वार्षिक सहायता 2 किस्तों में प्रदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा है युवा श्री अर्पण योजना, जिसमें राज्य के लगभग 50,000 युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर प्रदान किया जाएगा युवा श्री अर्पण योजना के तहत। उसके बाद अगला है आपका उत्कर्ष बांग्ला योजना, जिसमें हर साल 6 लाख युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा उत्कर्ष बांग्ला योजना के तहत। उसके बाद अगला है आपका बांग्ला शस्य बीमा योजना, जिसमें किसानों के लिए मुफ्त खरीद फसल बीमा इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है। और नेक्स्ट आपका सेव ग्रीन स्टे क्लीन योजना या अभियान, जिसमें राज्य सरकार पूरे राज्य में 1 लाख से अधिक पौधे वितरण करेगी। तो ये जो है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिसमें पहला है कृषक बंधु योजना, दूसरा युवा श्री अर्पण योजना, तीसरा है उत्कर्ष बांग्ला योजना, चौथा है आपका बांग्ला शस्य बीमा योजना और पांचवा है सेव ग्रीन स्टे क्लीन नामक स्कीम या फिर अभियान। तो ये हो गया पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की योजनाएं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओडिशा राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं योजना, जिसमें पहला आपका मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना, जिसमें राज्य सरकार अपनी पात्रता के अनुसार कारीगरों को मासिक भत्ते के रूप में 800 से लेकर 1,000 रुपये प्रदान करेगी। उसके बाद अगला है आपका कालिया योजना, जिसमें लघु कृषक बटाईदार एवं भूमिहीन श्रमिकों को 10,000 वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी कालिया योजना के तहत। उसके बाद अगला आपका सुनेत्र योजना, जिसमें राज्य के नागरिकों को मुफ्त नेत्र इलाज किया जाएगा सुनेत्र योजना के तहत। उसके बाद अगला है आपका जीवन संपर्क योजना, तो जिसके तहत जनजाति समूह का कल्याण जो है करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद बाढ़ जोखिम एटलस, तो इसमें बाढ़ के दौरान बेहतर प्रबंधन के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है। और अगला है जल साथी कार्यक्रम, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हेतु जल साथी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण योजना कार्यक्रम है, जिसमें पहला है आपका मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना, दूसरा है कालिया योजना, तीसरा है सुनेत्र योजना, चौथा है जीवन संपर्क योजना और पांचवा है बाढ़ जोखिम एटलस और छठा है आपका जल साथी कार्यक्रम। तो ये उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण योजना एवं अभियान थे। अब नेक्स्ट आपका झारखंड राज्य द्वारा चलाए जा रहे हैं महत्वपूर्ण योजना या कार्यक्रम, जिसमें पहला आपका कृषि आशीर्वाद योजना। इसके तहत 1 एकड़ से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को 5,000 से लेकर 25,000 वार्षिक राशि प्रदान की जाएगी। उसके बाद दूसरा है आपका मीठी क्रांति योजना, जिसमें राज्य के 12,000 किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ा जाएगा। तो ये झारखंड राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें पहला आपका कृषि आशीर्वाद योजना, जिसके तहत 1 एकड़ से 5 एकड़ भूमि वालों किसानों को 5,000 रुपये से 25,000 वार्षिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और दूसरा है मीठी क्रांति योजना, जिसके तहत राज्य के 12,000 किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रम योजना, जिसमें पहला आपका रायुथु भरोसा योजना, जिसके तहत किसानों को 12,500 रुपये वार्षिक निवेश की सहायता प्रदान की जाएगी। दूसरा है नवोधम योजना, जिसमें एमएसएमई को राज्य में बढ़ावा देकर सशक्त बनाने के लिए यह योजना चलाया जा रहा है नवोधम योजना। उसके बाद अगला है आपका नाडू नेडू योजना, यह सरकारी स्कूलों को जीवंत और प्रतिस्पर्धी संस्थान में बदलने के लिए यह योजना चलाया जा रहा है नाडू नेडू योजना। उसके बाद अगला है आपका अम्मा वोडी योजना, जिसमें कक्षा 1 से 12 तक के सभी बीपीएल परिवारों के बच्चों को 15,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी अम्मा वोडी योजना के तहत। और नेक्स्ट है आपका नेत्रता नेस्तम योजना, जिसमें राज्य के हथकरघा बुनकरों को वार्षिक 24,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण योजना कार्यक्रम। पहला है रायुथु भरोसा योजना, दूसरा है नवोधम योजना, तीसरा है नाडू नेडू योजना, चौथा है अम्मा बोडी योजना और पांचवा है आपका नितन्ना नेस्तम योजना। तो ये
आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं महत्वपूर्ण योजना एवं कार्यक्रम है। अगला आपका तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं महत्वपूर्ण योजना, जिसमें आपका है रायतू बंधु योजना। याद रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश द्वारा चलाया जा रहा योजना था रायुथू था, यह रायतू बंधु योजना है, जिसमें खरीफ एवं रबी फसल के लिए किसानों को प्रति एकड़ 8,000 रुपये प्रदान किया जाएगा रायतू बंधु योजना के तहत। और दूसरा है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। इसके तहत हैदराबाद शहर के 1 करोड़ लोगों को प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध हो सकेगा कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के तहत। तो तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं। एक पहला है आपका रायतू बंधु योजना और दूसरा है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट है आपका केरल राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण योजना एवं कार्यक्रम, जिसमें पहला आपका ऑपरेशन ओलंपिक महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। इसका उद्देश्य है भारत और विदेशों दोनों के प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों की मदद से एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रशिक्षण प्रदान करना ऑपरेशन ओलंपिक का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद अगला है आपका विजय मृथम योजना, जिसमें डिग्रीधारी या समकक्ष पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर या पीजी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विकलांग व्यक्तियों को नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा विजय मृथम योजना के तहत। और नेक्स्ट है आपका सहचरी योजना, जिसमें एनएसएस, एनसीसी और छात्र पुलिस कैडेट एसपीसी इकाइयों को सम्मानित करना, जो कि 40% से अधिक दिव्यांग लोगों की उनकी पढ़ाई और अन्य कार्यों में सहायता करेंगे सहचरी योजना के तहत। तो केरल राज्य सरकार द्वारा 3 महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। पहला है ऑपरेशन ओलंपिक, दूसरा है विजय मृथम योजना, तीसरा है सहचरी योजना। तो तीनों ही जो है आपको याद रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो है ऑपरेशन ओलंपिक है। उसके बाद अगला है आपका गुजरात राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण योजना, जिसमें है आपका वहाली डिक्री योजना, जिसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने से संबंधित है ये। और दूसरा है अगला है आपका राजस्थान राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं जो महत्वपूर्ण योजना है जन सूचना पोर्टल। यह एक ही मंच पर सभी सरकारी विभागों की जानकारी उपलब्ध होगा जन सूचना पोर्टल के तहत। नेक्स्ट आपका पंजाब राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं जो महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें है सरबत सेहत बीमा योजना, जिसमें राज्य के 43 लाख परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा सरबत सेहत बीमा योजना के तहत। अगला आपका हरियाणा राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजना, 2 योजनाएं हैं। पहला है जल ही जीवन है योजना, जिसमें भूमि जल स्तर को गिरने से रोकना इसका मुख्य लक्ष्य है। और दूसरा है परिवार समृद्धि योजना, जिसमें जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.8 लाख से कम है उन्हें रुपये 6,000 वार्षिक सहायता प्रदान किया जाएगा परिवार समृद्धि योजना के तहत। तो हरियाणा राज्य सरकार द्वारा 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं। पहला है जल ही जीवन है योजना, दूसरा है परिवार समृद्धि योजना। अगला है आपका दिल्ली सरकार द्वारा जो है चलाई जा रही योजना है चैंपियंस अभियान, जिसके तहत डेंगू से लड़ने के लिए लोगों को चैंपियन बनने का आग्रह किया जाएगा। और दूसरा है फरिश्ते दिल्ली के, जिसमें दुर्घटनाग्रस्त एवं एसिड अटैक पीड़ितों की सहायता करने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। तो 2 योजनाएं दिल्ली राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, चैंपियंस अभियान और फरिश्ते दिल्ली के। उसके बाद अगला आपका उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं जो योजना है, पहला है अटल आयुष्मान योजना। याद रखिए केंद्र सरकार का जो योजना है वह अटल भूजल योजना है और उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है वह अटल आयुष्मान योजना है। तो अटल आयुष्मान योजना में राज्य के सभी निवासियों को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान किया जाएगा। और दूसरा है मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना। तो इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर दाल उपलब्ध कराया जाएगा। और अगला है आंचल अमृत योजना, इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर दूध उपलब्ध कराया जाएगा। और चौथा है आपका ऊर्जा गिरी अभियान, जिसके तहत विद्युत चोरी पर अंकुश लगाने से संबंधित है यह ऊर्जा गिरी अभियान। तो 4 योजनाएं उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। पहला है अटल आयुष्मान योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, तीसरा है आंचल अमृत योजना और चौथा है ऊर्जा गिरी अभियान। नेक्स्ट आपका हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है योजना कार्यक्रम है मेधा प्रोत्साहन योजना, जिसमें मेधावी छात्रों को कोचिंग के लिए 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान किया जाएगा मेधा प्रोत्साहन योजना के तहत। किस राज्य सरकार द्वारा? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। अगला आपका सिक्किम के द्वारा जो चलाई जा रही योजना है एक परिवार एक नौकरी, जिसमें हर परिवार के कम से कम 1 सदस्य को नौकरी प्रदान किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है जो है कि एक परिवार एक नौकरी योजना किस राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है?
तो सिक्किम राज्य के द्वारा यह चलाया जा रहा है, जिसमें हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी प्रदान की जाएगी। उसके बाद अगला है आपका असम राज्य सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है योजना है और धनती योजना है, जिसमें बेटियों की शादी के अवसर पर 1 तोला सोना प्रदान किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपका, पूछा जा सकता है कि किस योजना के तहत बेटियों की शादी के अवसर पर 1 तोला सोना प्रदान किया जाएगा, तो अरुंधति योजना के तहत। और किस राज्य सरकार द्वारा, तो असम राज्य सरकार द्वारा। उसके बाद दूसरा आपका अभिनंदन योजना, जिसका उद्देश्य है छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा के लिए 50,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करना। तो 2 योजनाएं असम राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसमें पहला है आपका अरुंधति योजना, जिसके तहत बेटियों की शादी के अवसर पर 1 तोला सोना प्रदान किया जाएगा, और दूसरा है अभिनंदन योजना, जिसमें छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा के लिए 50,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है आपका मेघालय राज्य सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजना है, पहला है नीली क्रांति, जिसके तहत मत्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन किया जाएगा, और दूसरा है जल नीति। जल नीति के तहत जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जो है यह जल नीति कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य पूछा जाएगा तो वह भी हो जाएगा आपका मेघालय। तो 2 योजनाएं मेघालय राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, नीली क्रांति और जल नीति। नेक्स्ट है अब आपका कि बिहार राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं जो योजना है, तो देख लेते हैं इसमें भी। जल जीवन हरियाली अभियान, जिसके तहत जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा है आपका पत्रकार सम्मान योजना, 20 वर्ष अनुभव प्राप्त पत्रकारों को 60 वर्ष की आयु के बाद 6,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा पत्रकार सम्मान योजना के तहत। और जल साक्षरता अभियान, जिसका उद्देश्य है जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। और चौथा है आपका स्नातक प्रोत्साहन योजना, जिसमें स्नातक उत्तीर्ण अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। अगला है आपका मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, इसके तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी व्यक्तियों को 400 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। और अगला है मुख्यमंत्री SC/ST उद्यमी योजना, जिसके तहत अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवाओं को नए उद्योगों की स्थापना के लिए 10 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। और नेक्स्ट है आपका आदित्य योजना, जिसके तहत सभी उपभोक्ताओं को 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति किया जाएगा। तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही योजना है, पहला है जल जीवन हरियाली अभियान, दूसरा पत्रकार सम्मान योजना, तीसरा है जल साक्षरता अभियान, चौथा है स्नातक प्रोत्साहन योजना, पांचवा है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, छठा है आपका मुख्यमंत्री SC/ST उद्यमी योजना, और सातवां है आदित्य योजना। तो ये 7 योजनाएं बिहार राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। नेक्स्ट आपका महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही योजना है प्रोजेक्ट चूल्हा है, जिसमें कि घरेलू उपयोग के लिए स्वच्छ ईंधन प्रदान किया जाएगा प्रोजेक्ट चूल्हा के तहत। और दूसरा है साइबर सेफ वुमन पहल, इसमें साइबर सुरक्षा एवं महिलाओं एवं बच्चों पर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और तीसरा है शिव भोजन थाली योजना, इसके तहत निर्धन लोगों को 10 रुपये में खाना उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद अगला है महात्मा ज्योतिबा फुले ऋण माफ़ी योजना, इसमें किसानों के 2 लाख तक के ऋण को माफ़ किया जाएगा महात्मा ज्योतिबा फुले ऋण योजना के तहत। तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा जो है चलाई जा रही योजना है, पहला है आपका प्रोजेक्ट चूल्हा, जिसमें घरेलू उपयोग के लिए स्वच्छ ईंधन प्रदान किया जाएगा। दूसरा है साइबर सेफ वुमन पहल, जिसमें साइबर सुरक्षा एवं महिलाओं एवं बच्चों पर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना इसका उद्देश्य है। तीसरा है शिव भोजन थाली योजना, जिसमें निर्धन लोगों को 10 रुपये में खाना उपलब्ध कराया जाएगा शिव भोजन थाली योजना के तहत। उसके बाद अगला है महात्मा ज्योतिबा फुले ऋण माफ़ी योजना, इसके तहत किसानों के 2 लाख तक के ऋण को माफ़ किया जाएगा। तो ये थी महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण योजना। तो दोस्तों जो है इस वीडियो में हम लोग देखना वर्ष 2019-20 की प्रमुख योजनाएं, जो कि आपके आने वाले परीक्षा BEO यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।